बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट सीनियर एडवोकेट और एस्ट्रोलॉजर एम ए शहजाद खान साहब। जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा करम बेटा, बस नींद पूरी नहीं हो रही, 4 5 6 दिन हो गए जब से बिल्कुल सर। जगह लगी। बस आप लोगों के लिए मेहनत ही कर रहा हूं। जी बिल्कुल सर, हम मानते हैं कि आप ना सिर्फ हमारे साथ बल्कि बहुत सारे लोगों के साथ व्लॉग कर रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स आपको बुलाते हैं। आप इस वक्त बड़े टेंस में हैं, बहुत और इस ज्यादा। वक्त भी मुझे 103 बुखार है, बिल्कुल लेकिन ठीक मैंने है। कहा नहीं, आप लोगों के लिए प्रोग्राम करना जरूरी है जी। बिल्कुल ठीक है सर, और हमारे देखने वाले जानते हैं कि जब से ये हालात इस तरह के कशीदा हुए हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, हम मुसलसल अपने देखने वालों को अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने उस पर कहा है कि भारत की जंग की ख्वाहिश को हम बहुत जल्द पूरा करेंगे। हमारा सवाल ये है कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, आप क्या समझते हैं कि ये कितना जल्द पूरा होगा और किस हद तक पूरा करेंगे? दूसरा, भारत ने रूसी साख्ता मिसाइल से लैस जो है जंगी बहरी जहाज कराची की बंदरगाह की जानिब रवाना कर दिए हैं। 300 से 400 जो है वो सिर्फ किलोमीटर दूर तैनात किए गए हैं, बहुत करीब हैं। तो पाकिस्तान की जो फोर्स है हमारी, उसका ये कहना है कि इंशाल्लाह उसको हम जो है बहरा अरब में गर्क कर देंगे। जैसा हमने देखा हमारी फजाइया ने उनका गुरूर खाक में मिलाया, राफेल पे उनका बड़ा गुरूर था। इस तरह हमें उम्मीद है कि हमारी जो बहरी अफवाज है वो भी उनका गुरूर खाक में मिलाएगी, क्योंकि बर्री अफवाज तो हमारा वो भरपूर तरीके से जवाब दे रही है, उनका गुरूर कब का खाक में मिला चुकी है। तो तीनों फोर्सेज जो है हमारी, वो भारत को इस वक्त जो है नाको चने चबवा दिए उन्होंने, और हर महाज पे उनको शदीद नाकामी का सामना करना पड़ा है। इसीलिए वो प्रोपेगेंडा जो है, गलत खबरें जो हैं, वो फेक न्यूज़ जो हैं वो फैला रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं DGISPR साहब का जो बयान है कि हम बहुत जल्द उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करेंगे, और आपको क्या लगता है ये कितना जल्द होगा और किस हद तक जो है कितना शदीद होगा? आप जवाब। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले बेटा मैं ये पूछूंगा, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा कि DGISPR का नाम क्या है। अहमद शरीफ सर। देखिए, अहमद और शरीफ है। अहमद जो है मरीख से है, नंबर 9 है इनका, और शरीफ जो है शनि से नंबर 8 है। अब जो इन्होंने बयान दे दिया हमारी फोर्सेस का, ये इनका बयान, फोर्सेस का बयान और हुकूमत पाकिस्तान का बयान माना जाता है जी। 9 नंबर मरीख से है और 2025 है, इसे तमाम डिजिट्स को काउंट करें 9 नंबर है, और आगे शरीफ है 8, तबाही का नंबर है। यानी कि जो इन्होंने कह दिया है ये हक है और ये सच है। ये तो एक बात मैं इस चीज की तायीद करता हूँ, इनका बयान इनके नाम के साथ बिल्कुल ये करें मिलता है और मुमाशरत करता है। ये तो इनकी बात में अल्लाह पाक इंशाअल्लाह हमें इज्जत अता करें। एक बात। दूसरी बात जो है, आपने कहा कि इंडिया जो है वो बहरी बेड़ा ले आया है रूसी साख्त का, और वो मेरे ख्याल से 300-400 किलोमीटर या मील पीछे है, और उसके बाद ऐसे मिसाइल्स भी सुना है कि वो 500 किलोमीटर तक मार करेगा। हो सकता है वो वहीं पर खड़ा हो, वहीं से फाइट शुरू करे। एक बात मैंने आज ही आपके प्रोग्राम में शाम को या लगा था या कल कहा था, मैंने कहा मुझे पानी में भी लड़ाई नजर आ रही है और काफ में भी होगी। काफ कराची है, ये आज ही कहा था, और वो मेरी पेशेंट गोई पूरी होगी कि वो बेड़ा ले आया है। बिल्कुल ये ठीक। जरूरी नहीं है कि अब वो बहरे अरब में आए, वो बहरे हिंद से ही फायर करेगा। जैसे ये हमारे जहाज इधर थे और इंडिया के उधर थे, तो हमने मारे, उनके गिराए, उसी के इलाके में ठोके, हम नहीं गए। जो हमें पता चला है, ये मुझे ऐसे ही लगता है कि ऐसे ही ये फाइट बन रही है। अब हमारे जो नेवी के एडमिरल हैं उनका नाम है नवीद अशरफ, और जो इंडिया के नेवी के जो हैं एडमिरल उनका नाम है डेनिश के तरपति। जी, त्रिपाठी। जी जी। अब ये नवीद अशरफ, नवीद हैं पानी से और अशरफ मरीख से हैं, तो ये मेरी पेशेंट गोई है
हमारे आज बहरे अरब से जब ये फाइट शुरू होगी, मरीज के गोले निकलेंगे, मरीज के, अशरफ मरीज से है। और ये जो दनिश के रफ्ती, ये मुश्तरी का है और हवा का है, उसके मिसाइल हवा में ही रह जाएंगे, हवा से ही उड़ जाएंगे, ये लिख लो। और आज की जो रात है, इसमें अगर इन्होंने हमला किया तो वो सुबह 4 बजे से लेके 7 बजे तक ये लड़ाई हो सकती है। और इसमें जो इंडिया का नेवी का जो एडमिरल है दनिश, उसके माथे पे वो जो लकीरें होती हैं हिंदुओं की, वो कालक की लकीरें लगती बन जाएंगी, उनका सिंदूर मिट जाएगा माथे से। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, हमारा आपसे सवाल ये है कि इंडिया को इस वक्त हर महाज पे ही तकरीबन शिकस्त हो चुकी है, इसीलिए उन्होंने फेक न्यूज़ का सहारा लिया। और अगर उस हमारे देखने वाले हमें ज़रूर बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में कि किस किस तरह की खबरें चलाई गई हैं। तकरीबन उन्होंने इस तरह की खबरें चलाएंगे जैसे कि पाकिस्तान का, हम सुबह सो के अगर उठेंगे तो पासपोर्ट लेना पड़ेगा इंडिया का, पाकिस्तान में कराची जाने के लिए या लाहौर जाने के लिए। तकरीबन उन्होंने सब जगहों पे कब्जा कर लिया था। बहुत ही कुछ उनके जो सीनियर, जिनको समझते हैं मेजर, यानी कि गौरव आर्या जो हैं, वो पता नहीं फौज में मेजर थे या डाकिया थे, वो जिस तरह की बातें कर रहे थे, वो तो एक आम आदमी, समझदार आदमी लग ही नहीं रहे थे। बिल्कुल जाहिलाना गुफ्तगू कर रहे थे वो इस तरह की, कि जैसे कि जी उन्होंने कराची का पोर्ट बर्बाद कर देना है, घुस आई है पूरी उनकी फौज, सेना, जिसकी वो बातें तारीफ कर रहे थे। अब कहा यह जा रहा है कि जब उनको हर महाज पे नाकामी हो गई है, इवन कि अब वो बहुत सारे उनके जो सहाफी हैं, जो बड़े संजीदा सहाफी हैं, बड़े सीरियस हैं, उन्होंने अपनी ट्वीट्स तक डिलीट करना शुरू कर दी हैं। जो उन्होंने फेक न्यूज़ देख के की थी, वो ट्वीट डिलीट करना शुरू कर दी हैं वहां पे बहुत सारे सहाफियों ने, कि भाई हमसे गलती हो गई और हम माफी चाहते हैं कि हम गलत खबर फैलाने में हम शामिल हो चुके हैं थे। अब हमारा सवाल ये है कि इंडिया इस बात पे बड़ी बौखलाहट का शिकार है, तो कहा यह जा रहा है कि हो सकता है वो उस बौखलाहट में मजीद कोई इस तरह का जारियाना कदम उठा सकता है। आपको लग रहा है कि कोई जारियाना कदम उठा सकता है इंडिया? पहले पासपोर्ट की बात कर दूं कि वो हमें कराची पासपोर्ट पर जाना पड़ेगा, वो इंडिया की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ, हम अब इंडिया में बगैर पासपोर्ट वीजे के जाया करें, ये मैं बता रहा हूँ। और हमारा पंजाब बड़ा होने जा रहा है, दूसरी बड़ी बात बता, हमारा पंजाब बड़ा होने जा रहा है। अब तीसरी तरफ हम आते हैं कि बौखलाहट में वो कोई इंतहाई कदम उठा सकता है। जनाब उसने तो पहले ही उठा दिया है, अब हमने ठोकना है वक्त, टाइम और जगह, ये हमारी आर्मी ने डिसाइड कर ली हुई है। आज ये जुम्मे की रात और हफ्ता शुरू होना है, घुमसान की लड़ाई हो सकती है। इतवार को घुमसान की लड़ाई है, पीर को घुमसान की लड़ाई है, मंगल को घुमसान की लड़ाई है, बुध को घुमसान की लड़ाई है। उसके बाद इंडिया ठंडा हो जाएगा, जैसे हमारे जेएफ थंडर ने राफेल ठंडा कर दिया था। अब 13 और 14 तारीख भी एक ऐसी तारीखें हैं जिसमें कमर दर अकरब है, वहां पे अगर इंडिया ने गलती कर ली तो मुझे इंडिया का जो वो अजूबा है वो भी गिरता दिखाई दे रहा है। क्या है 7 अजूबों में एक अजूबा उधर भी है, क्या नाम है सर? वहां तो बहुत सारे अजूबे हैं पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। मिलिंदा मूडी है अजूबा जी, ये भी जी ताजमहल की बात कर रहे हैं गालिबन आप। बस मुझे ऐसा लग रहा है, मैं तो ऐसी कोई बातें कर देता हूँ, बाद में फिर आप लोगों को समझ आती है। बिल्कुल सर, वो तो हमारे मुसलमान बादशाहों ने बनाया था, हम तो उसकी हिफाजत करेंगे। और हम बनाया जब तो था, लेकिन मुझे तो वो अजूबा उसका क्रेडिट तो इंडिया ले रहा है, मुझे तो वो भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। वो सर हम अपने कब्जे में ले लेंगे इंशाल्लाह, एक दिन वो पाकिस्तान का हिस्सा अल्लाह बन खैर जाएगा। करेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर, हमें और वक्त कुछ देने आप के। पूछना चाह रहे थे, पीएसएल की कोई बात कर रहे थे, 28 एयरपोर्टों की बात कर रहे थे। बिल्कुल सर, आखिर में चले पूछ लेते हैं, क्योंकि वीलॉग का टाइम हमारा हो गया था। आपको, क्योंकि आप सो भी नहीं सके, हम चाह नहीं रहते कि आपको डिस्टर्ब करें। आखिर में बस जाते जाते हमारे देखने वालों को बता दें कि भारत ने पीएसएल जो है
सॉरी आईपीएल जो है, पीएसएल तो पाकिस्तान में होता है, भारत ने आईपीएल जो है वो कोशिश की कि उसको दुबई में मुंतकिल कर दिया जाए, यूएई में कराने की कोशिशें की, लेकिन वो नाकाम हो गए, उस महाज पर भी नाकामी हुई, शर्मिंदगी हुई उनको, और अब उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया है। क्या कहेंगे आप? इंडिया ने तस्लीम कर लिया है आईपीएल। इंडिया बहुत बड़ा है, मैं गया हूं बड़ी दफा, 29 सूबे हैं उसके, और वो कहीं भी मैच करवा सकता है, लेकिन उसको इतना खौफ पड़ गया है कि पाकिस्तान के मिसाइल इंडिया के हर कोने कोने तक जा सकते हैं और ये मारेगा, जो पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा, एक बात, इसलिए उन्होंने निकाला। नंबर 2, 28 एयरपोर्ट बंद कर दिए जी। अब 2 और 8 होते हैं 10। अब मैं ये हैरान हूं, मोदी खुद 1 नंबर का मालिक है और अपने ही 1 नंबर को उसने खुद ही तबाह कर लिया, शिकस्त। तीसरी बात, हमारे इधर ननकाना साहब पे इन्होंने, हिंदुओं ने 6 ड्रोन फेंके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम इबादत गाहों की, जो भी हमारे मुल्क पाकिस्तान में किसी भी मजहब की हो, हम उनकी हिफाजत करना जानते हैं, और सिख हमारे भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जान से ज्यादा उनकी हिफाजत करेंगे। बिल्कुल। ये जो 6 जो ड्रोन है, ये नंबर 6 बीमारी सहर जादू का होता है, बारहा समझाया मैंने। ये इनकी बर्बादी का डिजिट है जो इन्होंने 6 भेजे हैं। ये बड़ी अहम बात बता रहा हूं, 7 भेज देते और बात थी, 5 4 ये 6 इनकी गले की हड्डी बन जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और एम ए शाद खान साहब को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।